रथ यात्रा बीत गया। राजा अपने मंत्री से कहा, अच्छा वो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए बात चला रहे थे, बंद क्यों कर दिया, पता लगाइए। तो राजा क्या किया, मंत्री से परामर्श कर अपने पुरोहित को भेजा। जब उधर गए, राजा सिनातान के कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी झाड़ूदार से नहीं करता, मैं राजा हूँ, मेरी बेटी राजकुमारी है, किसी राजा से शादी करूंगा, बता देना तुम्हारे राजा को। आके पुरोहित बोले, राजा समझ गए, ओहो ठीक जगन्नाथ के रथ के दिन जरूर आए थे, उसी दिन मैं झाड़ू देता हूँ। अरे जगत के नाथ, उसके मैं झाड़ूदार हूँ, ठीक है, उसकी बेटी की शादी झाड़ूदार से ही कराऊंगा। चले गए, आक्रमण किया। उनके साथ उनके इष्ट देव गणेश जी थे। गणेश जी तो सबको हरा दिया। राजा दुखी होके आए। उस समय उड़ीसा का राजधानी कटक हुआ करता था, भुवनेश्वर नहीं। आके जब राजधानी वापिस नहीं गए, जगन्नाथ चरण में आ गए। जगन्नाथ आपने उनका सम्मान पाई में युद्ध करी बारे जाइथिली, मोर पराजय होउछे नहीं, तुम्हारा पराजय होउछे, मरिबी आपने चरण रही करी मरिबी। इसका तात्पर्य है जगन्नाथ, ये मेरा पराजय नहीं है, तुम्हारा पराजय है। मैं मरूंगा, आपके चरण में मरूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, न मैं अपने राजधानी में वापिस जाऊंगा। इसी का नाम है स्ट्राइक या धरना, तभी से शुरू है, ये नई बात नहीं है। अब हुआ क्या, स्वप्न में राजा के जगन्नाथ प्रकट है, राजन तुम तो मुझे पूछ के नहीं गया था, तुम खुद युद्ध के हार गए, मेरा नाम में तुम हमारा पराजय मरवा रहे हो, ये तो उचित नहीं है। ठीक है, तुम मेरा है, मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है, अब चलो युद्ध में मैं जाऊंगा साक्षात। फिर युद्ध की तैयारी की। जाते समय एक अंगूठी बनाया सोने का, उसमें हीरा जड़वा दिया, लिख दिया जगन्नाथ सिंह, जाके जगन्नाथ जी चरण में दे आए। चल पड़े। और कांची नगर जाने के लिए उधर झील का हद पार करके जाना पड़ता है। सबसे बड़ा झील पूरा दुनिया में, चिल्का झील, सबसे बड़ा चिल्का झील पूरा दुनिया में, सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, वो समुद्र से लिंक है। उधर जब जा रहे थे तो बड़े बड़े सेना बड़े बड़े घोड़ा में चढ़ के जा रहे थे। एक डकरी वो छाछ बेच रही थी, दोनों खट 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 कर जाके उतर गए। मैं बहुत प्यास लगी है, क्या है, बोले छाछ है, पिला दो। माठा सब गट 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 पी गए। बोले बेटा पैसा तो दो। बोले मैया पैसा तो हमारे पास है नहीं। अरे तुम इतनी बड़ी सेना दिख रहे हो, कैसे तुम्हारा पोशाक, कैसे तुम्हारे घोड़ा, अरे थोड़ा सा पैसा नहीं, क्या बात है। मैया सच बोल रहा, पैसा है नहीं। तो बोले देखो बेटा, मैं डकरी हूँ, अब तो कोई है नहीं, इसी से जीवन गुजारा करती हूँ, अब तुम दोनों ऐसे पी के चले जाओगे, मैं कल जीवित करूंगा कैसे। बोले मैया एक काम कर, तू ये अंगूठी खोल के ये ले रख ले, तेरा जितना छाछ है माठा उससे बहुत बुरा दाम है। बोले इसके लिए क्या करूंगी, तो तू उसको रख ले, हमारे राजा आ रहे हैं, तो दिखाना पैसा दे देंगे। पहले पहले हमारी माताएं क्या करती थी, कुछ भी हो ऐसे कपड़े में घर के चाबी को ऐसे बांध देती, अंगूठी को ऐसे करके बांध दिया, फिर ऐसे रख दिया। थोड़ी देर बाद राजा खट 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 सवारे, घोड़ा हाथी सब चिन्हार कर रहे, हाथी घोड़े के शब्द आके बीच रास्ते में रुक गए। रुको रुको रुको, जगन्नाथ देव की कृपा है, सब रुक गए। तेरे राजा कौन है। बोले क्यों, राजा से बात कर, तुम लोग से बात नहीं करनी है। उस समय कितना आवाज बुलंद हो गया जगन्नाथ जी की कृपा से। राजा आए, मैया क्या बात है। बोले तेरे दो सेना गया है, हमारा माथा पी गया, पैसा दे। बोले मैं हम लोग सेना तो गया नहीं। अरे झूठ मत बोल राजा, वो इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं, घोड़े इतने, तुम्हारा सब मिलके सेना के बराबर नहीं हो सकता है। एक सफेद घोड़े, काला घोड़े, एक सांवले रंग के, एक सफेद रंग गोरे रंग के हैं। ये कैसे। बोले नहीं गया ही नहीं। तो अंगूठी खोला, ले ये अंगूठी देखिए, एक सेना गया है, इसको ले, मेरा पैसा दे। तेरा अंगूठी मैं क्या करूंगा।
तो कोई बुरा पैसे, फिर भी कितने सरल, कितने ईमानदार उसको लेके चली नहीं गई। ये जगन्नाथ कृपा दिलाना है ना। और राजा का हाथ में अब यही तो लेके तो मैं आया था। तो एक ताम्र फलक मिला, माया बोले मैया जितने तुम देख सकते सब तुम्हारा संपत्ति है, जाओ तुम्हें छाछ बेचने की जरूरत नहीं है। चले गए। तब समझ गए ये जगन्नाथ और बलदेव गए, काले घोड़ा में सफेद घोड़ा में, श्याम वर्ण और गौर वर्ण। उन लोगों को विश्वास दिलाने की राजा को, देखो हम दोनों भाई जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में। दक्षिण दरवाजा में दो घोड़े हैं, वही दोनों घोड़े के लेके गए थे। जाके दोनों भाई, कौन लड़ेगा, दोनों भाई की जरूरत नहीं, एक भाई भी हो जगत में कौन लड़ सकता है, अनंत ब्रह्मांड में लड़ नहीं सकता है। जाके पहले गणेश को अच्छी तरह से कस के बांध दिया, गणेश में टस से मस नहीं हो सके, सबको हरा दिया। हरा करके ये जो राधाकांत विग्रह है उसको ले लिया, इस मंदिर में राधाकांत विग्रह उसको ले लिया, और साक्षी गोपाल लिया, और राज सिंहासन मोर सिंहासन सोने का उसको ले लिया, और राजा को बंदी बनाया। तुम्हारी बेटी की शादी हम झाड़ूदार से करेंगे, याद रखो। अगर मैं जगन्नाथ का सेवक हूँ, बाप का बेटा हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी झाड़ूदार से करूंगा, झाड़ूदार से करूंगा, झाड़ूदार से करूंगा। अब तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, तो प्राणदंड दे सकता, प्राणदंड नहीं दूंगा, छोड़ दिया। जब इधर आए साक्षी गोपाल को जगन्नाथ मंदिर में रखा था, जब साक्षी गोपाल जाएंगे आप लोग तब सुनाएंगे। राजा के गुरु थे काशी मिश्र, ये काशी मिश्र भवन बता बेटा राजा के बोले ये विग्रह मुझे दे, मैं सेवा करूंगा, दे दिया। जब श्रीमान महाप्रभु आए, मतलब मुझे एक स्थान चाहिए, निर्जल स्थान, तब क्या हुआ, ये काशी मिश्र भवन में, काशी में हमारे इधर रही है, इसलिए महाप्रभु ही रहते थे। ये बोलते हैं काशी मिश्र भवन। और जब राधाकांत जी आ गए, ठाकुर जी नाम हो गया राधाकांत मठ। राधाकांत विग्रह इधर है, ठीक दीवार के उस पर महाप्रभु गंभीरा है। जब इधर देखेंगे एक लकड़ी के सिंहासन पर फ्रंट गेट पर एक विग्रह बैठे हैं, उनका नाम गोपाल गुरु। गोपाल गुरु महाप्रभु के प्रिय परिकर हैं। महाप्रभु के छोटे बचपन में सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु शौच के लिए जा रहे थे, महाप्रभु जीवा को कस के पकड़ लिया। गोपाल बोला प्रभु ये आपकी क्या लीला है, जीवा को क्यों पकड़ लिया? गोपाल तू छोटा बच्चा, तुझे क्या कहूँ, मैं अपवित्र होने के जा रहा हूँ शौच के लिए, जीवा मानता ही नहीं, हरे कृष्ण करता ही जा रहा है। गोपाल प्रभु यदि किसी का मौत आ जाए, बिस्तर में टट्टी पेशाब कर रहा है, तो वो हरिनाम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं का उद्धार कैसे होगा? मैं जीवा छोड़ के पकड़ लिया। बेटा तू गोपाल नहीं, तू गोपाल गुरु है। एक सदगुरु ऐसे सिद्धांत बोल सकता है, आज से तेरा नाम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु। ये पूरा पुरी में छा गया, गोपाल गोपाल गुरु हो गया। एक महाप्रभु परिकर थे, उनका नाम था अभिराम ठाकुर, जिसको प्रणाम करते तुरंत मर जाता। केवल विष्णु विग्रह उनको प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं, सिर फट जाएगा। कोई भी विष्णु विग्रह छोड़कर कोई देव देवी प्रणाम नहीं ले सकते। श्रीमान नित्यानंद जब भी बेटे होते जाके प्रणाम करते, जगत छोड़ देता। केवल वीरभद्र उनके प्रणाम स्वीकार किया और बचे रहे। तो बोले ठीक है, उनका गुरु का गुरुगिरी दिखाता हूँ, मैं जाके प्रणाम करता हूँ। सब दौड़े भागे भागे आए महाप्रभु। क्या बात है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कुछ कहना चाहता? हाँ प्रभु क्या है? ऐसे जो विराट ठाकुर प्रणाम करने आ रहा है, गोपाल को मार देगा। मामले गोपाल इधर आ, बुलाया, अपने चरण कमल उनके शीश पर रख दिया। जा अभिराम, कितना अभिराम आया, प्रणाम करे। कोई मैं प्रणाम स्वीकार करूंगा। आए, प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। वही गोपाल गुरु जो जगत में आए जाना पड़ता, जगत छोड़ के चले गए। उसके परंपरा में जो थे उनके शिष्य ध्यानचंद गोस्वामी, तब क्या किया, गवर्नमेंट से लोग आए, बोले तुम इधर रह नहीं सकते हो। बोले क्यों? अरे गुरु जी का आश्रम है, तुम्हारा कागजात कहाँ है? बोले वो मेरे गोपाल गुरु मेरे गुरु है, उनका शिष्य, ये मेरा प्रमाण है। बोले ये चलेगा नहीं, ये छोड़ना ही पड़ेगा। अब क्या करें? किसने बताया? तुम्हारे गुरु जी को मैं वृंदावन में देखा, उस वक्त तो कोई
एरोप्लेन या ट्रेन कुछ नहीं था, पैदल पैदल गए। जहाँ वृंदावन धीर समीर है, वो उनके गुरुजी बंसी भट्ट के पास आंख बंद के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख से आंसू गिर रहा है, परिणाम कर रहे हैं। वो प्रणाम करके बैठे रहे। गुरुजी आंख खोले, बेटा तू इधर सेवा छोड़ के कैसे आ गया? गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति है, आपको चलना पड़ेगा। बेटा मैं जाऊंगा नहीं, इस लीला में नहीं जाऊंगा। तो समाधान कैसे हो? देखो हमारे बागीचा में जो नीम का पेड़ है ना, तो पेड़ को काट करके मेरा विग्रह बनाना। राधाकांत तो भोग लगाने के समय तुम भोग मत लगाओ, सब ला देना, मेरा विग्रह रखना, मैं भोग लगाऊंगा। समस्या का समाधान हो जाएगा। आज तक जो राधाकांत मंदिर के बाहर रखा हुआ है विग्रह गोपाल गुरु का, जब भोग आएगा उनको एक पीढ़ी में बैठा देते हैं, भोग लगाते हैं। इसके सिद्धांत क्या है? हमारे गुरुदेव महाप्रभु राधा कृष्ण के प्रिय पात्र हैं। हम भोग नहीं लगा रहे हैं, हमारे गुरुजी भोग लगा रहे हैं और मैं इनको मदद कर रहा हूँ। मदन गोपाल क्या बोला? मदन बोलो क्या बोला? मैं तो बोल दिया, गुरु भाई बोल दिया, सुन लिया। ये क्या रहेगा? हमारे गुरुदेव श्रीमान महाप्रभु राधा कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, वो उनको भोग लगा रहे हैं, मैं केवल गुरु जी को मदद कर रहा हूँ। इस भाव से भोग लगाना चाहिए। अभी भी ऐसे भोग लगता है। ये है गोपाल गुरु का। और उधर गंभीरा है श्रीमान महाप्रभु 24 बरस इधर पुरी में रहते, 6 वर्ष गमनागमन, कभी साउथ दक्षिण भारत, कभी वृंदावन, कभी नवद्वीप, ऐसे गमनागमन किया। 18 साल इधर रहे, छोटे से कमरे उसी में बिताया। और महाप्रभु के चरण पादुका, पानी का जल पत्र करुआ सब रखा हुआ है। चंदन लेप लेप करके ऐसे मोटा हो गया। पहले काथा भी रहता, कभी रखा हुआ है अंदर ही। तो इसमें स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रभु और गोविंद प्रभु रहते। गोविंद सबसे रहते, स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रतिदिन आते, आके महाप्रभु से हरि कथा करते, फिर चले जाते। और महाप्रभु बहुत रोते। गोविंद बोलती ये सब क्यों आते हैं महाप्रभु रुलाने के लिए? यहीं से महाप्रभु 7 दरवाजा बंद है, यहीं से कहीं जाके समुद्र में गिर जाते, कभी जाके एक सिंहद्वार पर पड़े रहते। ऐसे ऐसे लीला उनकी है। कभी भावा विष्णु के निकलने के लिए कोशिश करते, इतना भावा विष्णु को दरवाजा नहीं मिलता, नाक मुख में दीवार में घिसते खून निकलता। तब क्या किया जाए? तो सब भक्त मिल करके, एक शंकर पंडित है, बहुत हिष्ट पुष्ट थे, उनको उनकी सेवा में रख दिया। गोविंद प्रभु शंकर पंडित दोनों एक साथ आए। वो ईश्वरपुरी के शिष्य थे। शंकर क्या करते? महाप्रभु पैर के नीचे सोते, महाप्रभु उनका पैर रख करके चरण रख के, कितना सौभाग्य। बोले शंकर पंडित की जय, गोविंद प्रभु की जय, स्वरूप दामोदर प्रभु की जय, रामानंद राय प्रभु की जय। अब जब कुछ शंकर पंडित महाप्रभु चरण में दबाते, वहीं पर सो जाते। कभी कभी क्या करते? सर्दी का समय सो गया, शरीर में बर्तन नहीं, महाप्रभु अपने कथा उनके ऊपर ओढ़ देते। देखो तो कैसे सेवक वत्सल ओढ़ देते। इधर देखिए कैसे जो प्रभु के सेवक वत्सल, गुरु सेवक वत्सल, शिष्य वत्सल नहीं बताया, सेवक वत्सल महाप्रभु जगत गुरु के सेवक की देखो ऐसे ढक देते, ऐसे के सेवा की। और हमारे गोविंद प्रभु के लिए पानी ला के देते, और बहुत हिष्ट पुष्ट थे। जब महाप्रभु जाते दर्शन के लिए, वो सब को हटा करके रास्ता कर देते महाप्रभु को। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उच्च ब्राह्मण कुल में आने पर भी क्या करते? वो कभी भी वो तो कोनो कभी हरिदास कुंड जाते ना, वो लोग जाते। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आते तो क्या करते? हरिदास के साथ रहते। उधर आरती शुरू हो गया, इसलिए बोल नहीं सका, बता देता हूँ, बता समाप्त करूंगा। एक समय रात के समय रूप गोसाई पाद आए थे, और रूप गोसाई साथ हरिदास ठाकुर का बहुत नृत्य था, वहीं पर रुके। रात के समय महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। महात्मा बता रहे थे ना, सही तो परान नाथ पाइनु, जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेनु। और एक जकुमार हर बरसता वही चैत्र छपा, ये श्लोक है साहित्य दर्पण में, काव्य दर्शन में है।
साहित्य रूपन में ये श्लोक पढ़ा। जब मैं पढ़ता था गुरुदेव आए साहित्य देख करके, बोले श्लोक ढूंढ के दे तो दिखा दिया। बोले तो गुरु जी ये पढ़ना पड़ता है मुझे हमारा संस्कृत ऑनर्स में। मुझे खुद बहुत खुश हुई। फिर बार जब घर में मठ में आना, ये ले आना, मैं ले गया था और भी किताब ले गई, अभी वहाँ लाइब्रेरी में है। फिर हुआ क्या, रूप इनके भाव बताए स्वरूप दामोदर छोड़ के कोई समझ ना सके। महाप्रभु क्यों ये प्राकृत नायक नायिका का श्लोक उच्चारण कर रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा स्वरूप दामोदर कहने पर रामानंद राय को भी समझना पड़ेगा, एक ललिता के विषय कोई कम नहीं है। रूप गोस्वामी पाद समझ गए भाव को। वो कृष्ण स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित परालाल श्लोक डायरेक्ट राधा कृष्ण नाम देके लिख दिया। ताल पत्ते में लिखा था, और जो हरिदास ठाकुर की भजन प्रिय छप्पर था उसे फंसा के रख के नहाने गए थे गंगा, सॉरी समुद्र स्नान में। कोई बात नहीं, गंगा जी आके समुद्र मिली, गए नहाने के लिए। जब महाप्रभु आए तो बैठे थे, वो ताल पत्ता देख खींच के ले लिया। देखा अरे ये रूप हमारे हृदय जाना कैसे? और रूप गोस्वामी लिखा इतनी फर्स्ट क्लास है, एक भी छोटा बड़ा फर्स्ट का खूब सुंदर, मुझे मुक्तार पाती जैसे मैंने कोई मुक्ता को इसमें सजा दिया हो। यही महाप्रभु बैठे थे, रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया, महाप्रभु मारा एक चौड़ पीठ में से जोर से, प्यार से मारा। बोले देखा हाथ में है, रूप देखा अपना जो लिखा था, रूप तुम्हें हृदय कैसे जाना? कुछ नहीं बोले। फिर महाप्रभु बोलते हैं प्रभु आपने भक्तों का प्रसंग पंचमुख हो जाए, सबके जाके बताया। बोले हाँ प्रभु आपने जो कृपा की इसका प्रमाण है। दंडवत त्रिदंडी महाराज की जय, त्रिदंडी महाराज की जय। अरे हमारे परम शिष्य गोविंद महाराज की जय। भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। Why are you staying? No, I have to go more. Okay, thank you. तो ऐसे महाप्रभु लीलाएं हैं। फिर हम लोग इधर से अभी जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान, जिसको और गंगा माता मठ। एक बात बता देता हूँ, उधर हरी कथा बोलने का समय नहीं मिलेगा ना, कि शाम को बताऊंगा, उधर बता देता हूँ। देखिए रहस्य बता देते आप लोग को, आप नहीं जानते हैं। उधर जो ठाकुर जी क्या नाम है? मुरारी है सनातन। उधर ठाकुर जी का नाम क्या है? गंगा माता गोस्वामी मठ में श्याम राय मारूंगा एक चौड़, उड़िया पिला होकर जानी पारिलानी। तो राजस्थान के ब्राह्मण के घर में वो शहीद होते थे। बताया देखो अब मैं तुम्हारा इधर सेवा ग्रहण नहीं करूंगा, तुम ठीक से सही नहीं कर रहे हो। उधर एक गंगा माता गोस्वामी है, उसको दे आओ, उसके सेवा ग्रहण करूंगा। आए बताया, बोला नहीं मैं अपने से भजन करूं कि ठाकुर से मैं सेवा नहीं कर सकता। 3 दिन रुके रहे। फिर ठाकुर जी बोला मुझे तुलसी के बागीचा में रखकर तू भाग जा। किया, तुलसी चयन करने गई। उससे पहले दिन रात को बोला देख मैं तुम्हारा सेवा के लिए आया हूँ, तुम मुझे अवहेलना कर रही हो। मैं तुलसी बागीचा में पड़ा हुआ हूँ। आए देखा ठाकुर जी ले आए, सेवा करने लगे। अब जब हरि कथा बोलती थी उस समय उनके सालग्राम शिला भी लटपट उबलक करके आ जाते थे। कभी भी माँ यशोदा के दामोदर लीला कर कहती दामोदर शिला आ जाते। एक दिन भाव में आविष्ट थी तो क्या किया, सालग्राम आ गए। प्रतिदिन ऐसे करते हो? छोड़ी था से मैया डरता ऐसे लगा दिया, छोड़ी का निशान आ गया। सालग्राम अभी भी है। अभी तो इतने लोग के सामने समय नहीं, उनका नियम है, यदि निकालते हैं इससे निकालते हैं फिर उसको दोबारा अभिषेक करना पड़ता है। सुबह सुबह होते तो उनको अनुरोध करने में दिखाते। मैं इसे जब आया था तब दिखाया था, फिर उनको अभिषेक के लिए सब कुछ दिया, कर दिया। इतना देर में तो नहीं हो पाएगा। और उनका नाम गंगा माता गोस्वामी ने क्यों हुआ?
गंगा दशहरा के समय सब लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं। तो हुआ क्या, उनकी भी इच्छा मन में हुई, लेठावी सेवा चढ़ के कैसे जाऊं। अब चिंतन कर सो गई। रात में कल 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 शब्द हो रहा है और जैसे मानो कोई बहुत तेज से धार जा रही है, धारा बह रही है और वो भी उसमें नहा रही है। ये क्या बात है, कहाँ से क्या है, समझ में नहीं आया। बहुत लोग नहा रहे हैं, हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल करते करते खींची हुई धारा में बहाव है, चली गई। जाके चाहे जगन्नाथ जी के रथ में वहीं पर जाके पहुंच गई, धारा समाप्त। उधर बैठी रही, समझ में कुछ नहीं आया। अब सुबह विद्यापति सब आए मंगला के लिए दिखाई, तो बोले ये तो ऐसे भक्तानी बनती है, तो चोर है, उसको अरेस्ट करके जेल में दे दिया। वो कुछ किसी को कुछ नहीं बोली। क्यों, ये तो भगवान के चरण धोवन तो गंगा जी हैं। एक तो राधा जी की सौखी है और दूसरे रूप चरण धोवन बामन देव का। स्वप्न में रात को राजन किसको बंदी बना के रखा, जल्दी इसको जेल से निकालो और रथ यात्रा करके रथ में बैठा करके घुमाओ पूरा नगर में। तुम मंत्री सब दीक्षा लेने तो सब वंश को नाश कर दूंगा। अब जगन्नाथ रेड्डी क्या करे, करना पड़ा। वही स्थान है। गंगा जी 3 धाराएं हैं, स्वर्ग में मंदाकिनी, इस जगत में अलकानंद, पाताल में भगवती। वही गंगा जी जो सिद्ध स्थान है सर्व भट्टाचार्य, उसके पास में जो कुंड है वही सिद्ध गंगा है। और महाप्रभु जब इधर आए थे वो ब्रह्म सूत्र सुनते सुनते चुपचाप बैठे। 7 दिन हो गया तुम हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो, समझो तो हाँ हूँ करोगे, हिलाओ सीधाओ हंसोगे, कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या बात है। बोले आप जब सूत्र बोलते तो व्याख्या सुंदर है, जब व्याख्या करते अर्थ सुंदर, व्याख्या करते अर्थ गलत हो जाता है। हाँ, आज तक मेरा कोई दोष नहीं देख सके, आज तुम दोष देख रहे हो। जब महाप्रभु से वार्तालाप हुई, महाप्रभु उनको सर्वभुज रूप दिखाया, दोनों हाथ में तीर धनुष और दोनों हाथ में वंशी और दोनों दंड कमंडलू, वही कृष्ण राम महाप्रभु दिखा दिया। और स्थान है सर्वभुज गौरांग की जय। वहीं से जगन्नाथ जी आने सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात बृहस्पति है। इतने बड़े स्मार्त पंडित, किसी का छाया तक नहीं लग जाए, इसलिए उनका सुरंग अभी भी है, टनल, उसे सीधा जगन्नाथ मंदिर निकलता है। दरवाजा में अभी भी ताला बंद है। उस स्थान गुरु साहब उतर के भी देख वो भी स्थान है। तब हम लोग जाएंगे उधर, प्रणाम करके चले जाएंगे टोटा गोपीनाथ। हरे कृष्ण। जब महाप्रभु आए, उनका दंड तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने। फिर महाप्रभु दे तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, ये तो मैं पहले जाऊं, तुम बाद में, तुम जाओ पहले, बाद में आऊंगा। नित्यानंद वाले आलोचना देखा, यदि महाप्रभु पीछे रहेंगे तो बेहोश हो जाए, तो आगे जाने दिया। महाप्रभु आके बेहोश सब जानते हैं। अब नित्यानंद भी सब लोग ढूंढ रहे हैं, बताया सबाई पूछ रहे, बोले किसको ढूंढ रहे हो। बताया तुलसी मालिया प्रेम पागलिया नाम जंजालिया कहीं गो, प्रेम पागलिया कहीं गो, देशे देशे बुली खोजी मुआइली, देशे देशे बुली खोजी मुआइली, देखा तार मिलू नहीं गो, प्रेम पागलिया कहीं गो। मित्र ढूंढ रहे हैं, तो किसको ढूंढे, क्या नाम है, कहाँ उनका रहने का स्थान है। नाम तीर्थंकर, नाम तीर्थंकर गौरांग सुंदर, धाम नदिया नगरी गो, प्रेम पागलिया कहीं गो। के देखे छो भाई, के देखे छो भाई, बता दियो दया, बता दियो दया बही। इतने रो रहे, सब ढूंढ रहे हैं। बस तुलसी माला पहने हैं, सब नाम कर रहे हैं, प्रेम में पागल है। किसी ने देखा कि देखते दया कर बता दो। वो नाम क्या, नाम उनका गौरांग सुंदर है और नदिया के रहने वाले हैं। और फिर क्या हुआ अब कभी सुनाएंगे। अब चलो
टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ जीव की जय, गदाधर पंडित की जय। फुल करताल मृदंग सब उठा लीजिए। हाँ, सब फोटो के प्रणाम करके टोटा गोपीनाथ। चलो इधर में उठाओ करताल, झप पर सब उठाओ। जहाँ जहाँ फोटो खींचना माना है देख के ही करना है।